ईरान के पलटवार की सबसे नई लहर है। ये प्रचंड बारूदी ज्वाला सिर्फ इंतकाम की आग का सबूत ही नहीं है, बल्कि ये ईरानी तरकश में मौजूद एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियारों की गवाही भी दे रही है। अठारह मार्च को खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब, 17 मार्च को सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी, 17 मार्च को ही बासित फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी मारे गए। इससे पहले 28 फरवरी को हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामेनी, रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपुर, रक्षा परिषद के प्रमुख अली शमखानी और ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए थे। बावजूद इसके ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह तो झुकेगा और न ही रुकेगा। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने दुश्मनों को दो टूक पैगाम दिया है। हर खून की एक कीमत होती है जिसे कातिलों को चुकाना ही होगा। अब तक ईरानी सेना इजराइल को सीधी और अमेरिका को टेढ़ी यानी मध्य पूर्व में उसके ठिकानों पर चोट पहुंचाने की रणनीति को अंजाम तक पहुंचा रही है। इजराइल का कोना कोना उसकी मिसाइलों के रडार पर है। मध्य इजराइल, दक्षिण इजराइल, तेल अवीव और यरूशलेम, हर जगह ईरानी मिसाइलें इजरायली रक्षा कवच को भेदने में कामयाब हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर भी ईरान लगातार क्लस्टर बम गिरा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके एयर डिफेंस ईरानी मिसाइलों को हवा में ही बेदम कर दे रहे हैं, लेकिन इस दावे के उलट इजराइल और फिलिस्तीन के आसपास में ईरान की मिसाइलें साफ दिख रही हैं। इन मिसाइलों का छोटा टुकड़ा भी जमीन पर गिरकर कहर बरपा रहा है। वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल का एक हिस्सा ब्यूटी सैलून पर गिरा तो 3 महिलाएं बेमौत मारी गईं। ईरान के जवाबी हमले में इराक में मौजूद उसकी मददगार मिलिशिया भी बेधड़क बारूद बरसा रही है। तस्वीर इरबिल की है, जहां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना जैसे को तैसे के तर्ज पर न सिर्फ मध्य पूर्व के तेल गैस ठिकानों पर हमले कर रही है, बल्कि उन तेल ठिकानों को खास तौर से निशाना बना रही है जहां अमेरिकी लड़ाकू विमानों में ईंधन भरे जाते हैं। तस्वीर संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अमेरिका के अल धफरा एयरबेस की है, जिसे ईरान ने तगड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अब तक मोटे तौर पर 4 युद्ध नीति पर काम किया है। पहला, इजराइल पर सीधा हमला, दूसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला, तीसरा, तेल और गैस के ठिकानों पर हमला और चौथा, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी। लेकिन पांचवा और सबसे अहम युद्ध नीति, आंख के बदले आंख को अभी तक ईरान ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया है। क्या आंख के बदले आंख का मतलब अपने नेताओं की मौत के बदले दुश्मन मुल्कों के नेताओं की मौत है? अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। फिलहाल ईरान की जमीनी सेना भी ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका से निपटने की तैयारियों में शिद्दत से जुटी है।